जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले जितने मेरे भाई बहन हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप MTS की तैयारी करते हैं तब भी, या फिर CGL लेवल की तैयारी करते हैं तब भी, बैंक का करते हैं, रेलवे का करते हैं, या कहूँ किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसमें रीजनिंग से जिसमें प्रश्न पूछा जाता है वो एक एक प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। ध्यान से समझिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और आशा नहीं अपितु विश्वास दिलाता हूं जो आपको समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है 19, 21, 25, 31, 39 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या आएगा? तो ध्यान दीजिए, जब इस तरह का प्रश्न रहे, हो सकता है ये आपको आसान लगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो 19 है, 21 है, 25 है, 31 है, 39 है, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको निकालना है। आप बोलिएगा ये तो बहुत आसान है, 19 प्लस 2 21, 21 प्लस 4 25, 25 प्लस कितना 6 31, 31 प्लस 8 39। अब आप बोलिएगा 39 में 10 को जमा कर देंगे तो आ जाएगा कितना 49, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आ जाएगा 49, 49। तो एक तरीका तो ये था। एक एक सवाल मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको आसान लगा हो। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, गौर फरमाइएगा, आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाई देता होगा। दूसरे क्वेश्चन में दिमाग लगाइए आप। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है मेरे दोस्त, क्या है? तो 11 है, 9 है, 20 है। दूसरा क्वेश्चन 11 बनाइए जल्दी से और आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा। 20 है, 49 है, बोलिएगा बहुत अच्छी बात। 49 नहीं, पहले 29। कितना है? 20 के बाद 29 है, उसके बाद कितना है 49 है, और उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या आएगा? जहाँ पे क्वेश्चन मार्क वहीं पे आपको निकालना है। तो साथी ध्यान दीजिए, 11, 9, 20, 29, 49, आगे क्या आएगा जल्दी से कमेंट में आंसर बता दीजिए। मैं 10 सेकंड रुका हुआ हूं। तो ध्यान दीजिए, 11 में 9 को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। बोलिएगा सही बात, 11, 9, 20। 9 में 20 को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 29। एकदम सही बात, यहां तक आपको पता चल गया होगा। 20 में 29 को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। 29 में 49 को जमा कीजिए, कितना आएगा? तो 20, 40, 20, 60, 60, 60 और 18, 70 और 78, कितना आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे 78। इसमें क्या किया गया है? तो दो संख्या को आपस में जोड़ करके आगे वाली संख्या ले लिया गया है। 11 में 9 को जमा किया 20, 9 और 20 को जमा किया तो 29, 20 और 29 को जमा किया तो 49, 29 और 49 को जमा किया तो 78। यदि आपको समझ आता हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे नजर को क्या कीजिए, नजर दे दीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त LEAD, लीड। लीड को लिखा है मेरे दोस्त कितना? लीड को लिखा है 4932, यही लिखा गया है। टेल को TAIL, टेल को कितना लिखा है मेरे दोस्त? जल्दी से बनाइए, क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा। 5384। तो आपको निकालना किसका है? डेट का। किसका निकालना है? डेट का। जल्दी से आप बनाइए इसका आंसर, जो क्या आएगा। लीड का दिया है 4932, टेल का दिया है 5384। आपको डेट का निकालना है, जो डेट का क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें करना क्या है, तो इसी दोनों को देख करके तीसरे का यानी डेट का आंसर निकाल देना है। लीड बराबर इतना, टेल बराबर इतना, तो डेट बराबर व्हाट क्या। तो देखिए, तो इसमें क्या है डी, इसमें डी दिखाई दे रहा है। डी का कितना है 2, तो डी का लिख दीजिए आप क्वेश्चन मार्क की जगह पे 2। ठीक है, ए दिखाई दे रहा है, ए का कितना 3, तो लिख दीजिए 3। तरीका बता रहा हूं, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक ही तरीका पे आश्रित नहीं रहिएगा। उसके बाद टी दिखाई दे रहा है, इसमें टी कितना है 5,
और ई का कितना, ई का आ जाएगा 9, ई का कितना आ जाएगा 9। तो 2359 किसका आ जाएगा, डेट का 2359। करना कुछ नहीं था, इस दोनों को देखना था, इसी में जो इसका मान दिया हुआ है वो तीसरे में चेप देना है। समझ में आ गया बात, मतलब तीसरे का लिख देना है। इस तरह के भी प्रश्न पूछा जाता है। एमटीएस की बात करूं, सीएचएसएल की बात करूं, बैंक कलर की बात करूं, तो सब में इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। देखने में घर पे ये आसान लगता होगा, लेकिन एग्जाम हॉल में जब जाते होइएगा तो फिर आपको पता लग जाता होगा जो आखिर है क्या। चलिए चौथे नंबर पे देखिए, आपको दिखाई देता होगा चौथा प्रश्न आखिर है क्या। इसमें दिमाग लगाइए और जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चौथे नंबर क्या है तो देखिए FUEL, फ्यूल को लिखा गया है कितना, तो 48। महंगे महंगे प्रश्न लेकर के आया हूं आपके सामने। लैंड को लिखा गया है LAND, इसको कितना लिखा गया है, इसको लिखा गया है 35। ठीक, तो आपको निकालना है टॉर्न का, TORN, टॉर्न का निकालना है कितना होगा, यहाँ पे आपको निकालना है। ध्यान दीजिए, जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा घबराना नहीं है, सीखना है, मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। तो इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले ए से लेकर के जेड तक का मान आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो एग्जाम हॉल में उंगली पे गिनिएगा ABCD कीजिएगा तो हो गया, बेड़ा पार है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए से लेकर के जेड तक का पोजीशन याद होनी चाहिए। पोजीशन कहने का मतलब जैसे F आता है 6 पे, U आता है ABCD में 21 पे, E 5 पे, L 12 पे। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, आप बोलिएगा ये तो आपने लिख दिया लेकिन 48 कहाँ आया, तो देखिए अभी पिक्चर अभी बाकी है। तो 6 में 21 को जोड़िए कितना आ गया 27, 27 में 5 को जोड़िए कितना आ गया 32, 32 में 12 को जोड़िए 32, 10 42, 2 44, यानी सबको जमा करता हूं तो 44 आता है। लेकिन बात नहीं बनी, ये कितना है 48। तब चलिए आगे वाले को देखिए, L कितने पे आता है 6 पे, A कितने पे 1 पे, N कितने पे 14 पे, D कितने पे, D आता है 4 पे। इस सब को जोड़िए 14 4 18, 18 और 6 24, 24 1 25, यही आता है ना, माफ कीजिएगा, L आता है 12 पे, 12 1 13, 13 13 13 और 14 27, 27 और 4, 27 4 कितना आएगा 31, 27 और 4 31, ये सबको जमा करके कितना आता है 31। अब सुनिए 44 में यदि मैं 48 तक पहुंचने के लिए 4 जमा कर देता हूं तो 44 4 कितना आ जाएगा 48, आ गया बराबर, बोलिएगा सही। 31 में यदि मैं 4 जमा कर देता हूं तो 31 4 कितना आ जाता है 35, यानी दोनों जगह मैंने क्या किया 4 4 जमा कर दिया। अब सुनिए आगे मैं चलता हूं दिखाता हूं, T कितने पे आता है 20 पे, O 15 पे, R कितने पे 18 पे, N 14 पे, सबको जमा कीजिए 20 15 35, 35 और 14 49, 49 49 में 20 को जोड़िए तो 49 में 20 को जोड़ेंगे, 20 कहने का मतलब 2 माइनस कर देंगे, 18 ही जोड़ना है, तो 49 49 में 18 को जोड़ेंगे तो 49 10 कितना हो जाएगा 59, 59 10 69, 69 में से 2 को कम कीजिए तो कितना आ जाएगा 69 में से 69 में से 2 को माइनस करेंगे, 69 में से 2 को माइनस कीजिए कितना आएगा 67, और 67 में कितना प्लस कर दीजिए 4, 67 में 4 को प्लस करेंगे तो 71, कितना आ जाएगा 71। यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 71। समझ में आ गया बात यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। जोड़ने का तरीका बताता हूँ, ये नहीं जो 20 में पहले 14 जोड़िएगा फिर 18 एक ही बार में जोड़िए, आसान तरीका वाले जोड़ना। 20 में 15 जोड़िएगा कितना 35, 35 में 20 जमा कर लीजिए 35 10 45 10 55, 55 में से 2 माइनस कीजिए 53, और 53 में 14 को जोड़ दीजिए, 53 में 14 को जोड़िएगा तो 67, 67 में 4 को जमा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 71। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 71। तरीका सीखिए, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिएगा 200 400 500 क्वेश्चन पे, तब जाकर के बनेगा, नहीं तो बनने वाला नहीं है। चलिए 4 सवाल मैंने बता दिया, 5वां प्रश्न आपको दिखाई देता होगा,
पांचवें क्वेश्चन पे गौर फरमाइए और इसका जवाब देने का कोशिश कीजिए। पांचवा क्वेश्चन, चलिए पांचवें नंबर दिखाई देता होगा आपको। पांचवा है मेरे दोस्त 5:45 प्रोपोर्शन, यानी इसको बोलते हैं समानुपात, इसको बोलते हैं, माफ कीजिएगा, इसको बोलते हैं अनुपात, इसको बोलते हैं समानुपात। दो जो बिंदी रहता है ऊपर नीचे उसको अनुपात, इसको समानुपात। 12:8। अब कीजिए, इसका आपको जवाब देना है। ये 12 है, कैसे बनाएंगे आप बोलिएगा, तो बड़े आसान है। 5 गुने 9 कर दिए, कितना आ गया 45। वैसे ही 12 गुने कितना 9, पहाड़ा आपको आनी चाहिए, 12 9 108, 12 9 जा 108। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 108, 108। और टेबल नहीं आएगा तो एग्जाम हॉल में कीजिएगा। 12 24 36 अब हो गया बेड़ा पार। ऐसे काम नहीं करना है। टेबल नहीं आता है, ए से जेड तक का पोजीशन नहीं याद है, तो सबको याद कीजिए। यही छोटी छोटी चीज याद करके जाइएगा, याद रहेगा तभी आप एग्जाम अच्छे से निकाल पाइएगा। नहीं तो उंगली पे जोड़ते रहिएगा, टाइम निकल जाएगा, हो गया खेला खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो इसका कितना हो गया 108। चलिए छठे नंबर प्रश्न पे गौर फरमाइए और इसका जवाब देने का कोशिश कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। छठे नंबर प्रश्न दिखाई देता होगा आपको। यहाँ पे 9 है और 72 है, 72 समझते हैं ना, 72। बी नंबर क्वेश्चन 12 है, 132 है। ठीक है, सी नंबर क्वेश्चन, सी नंबर ऑप्शन मतलब 10 है और 90 है। और डी नंबर है मेरे भाई बहन कितना है 5 है और 30 है। इसमें से जो अलग होगा वही अपना क्या होगा आंसर होगा। तीन किसी न किसी तरीके से एक जैसा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें 3 किसी न किसी तरीके से एक जैसा है, जो अलग होगा वही अपना क्या होगा आंसर होगा। तो आप निकालने का कोशिश कीजिए, नहीं निकलेगा मैं बताने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ सीखना आपका काम है, सिखाना मेरा काम है। तो देखिए 9 से 72, आप बोलिएगा ये तो बड़े आसान है, 9 गुने 8 कर देंगे 72 आ गया, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही। लेकिन 12 को 8 से गुना करेंगे तो 12 8 96 होता है, लेकिन यहाँ पे 132 है। ये तरीका आपका काम नहीं किया, तब आप कौन सा तरीका काम करेगा। तो ध्यान दीजिए बोर्ड पे, तरीका बहुत सारे हैं, मेरा मकसद है आपको सिखाना। तो क्या कर सकते हैं, ये 9 है, इसी 9 में से एक कम करके मैं यदि गुना करता हूँ तो 9 8 72, बोलिएगा आप सही। ठीक, अब ये बी नंबर ऑप्शन पे लागू होता है कि नहीं वो भी चेक करना है। तो 12 है, ये इसी 12 में से एक को कम करके मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 12 में से एक को कम करेंगे तो 11, 12 को 11 से गुना कीजिएगा तो 132। आप बोलिएगा सही, लागू हो रहा है। सी नंबर ऑप्शन में देखिए ये कितना है 10 है, 10 को एक कम करके 10 में से एक कम करेंगे तो 9 आएगा, 9 से गुना करते हैं तो कितना आ गया 90, 10 गुने 9 कितना हो गया 90। समझ में आ गया बात। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन में देखिए 5 गुने, इसी 5 में से यदि एक को कम करता हूं तो 4, 5 को 4 से गुना करूंगा कितना आता है 20, लेकिन ऑप्शन में कितना है 30। तो कुल मिला करके कहने का मतलब आपको पता चल गया होगा, और नहीं पता चला है तो मैं आपको बता देता हूं, जो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या है गलत है, और जो गलत है वही क्या होगा आंसर होगा। यहाँ पे 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 होनी चाहिए, तब ये सही था, लेकिन यहाँ पे 30 दे करके काम को क्या कर दिया तमाम कर दिया, तो इसीलिए ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तरीका बता रहा हूँ, देखिए कितने सारे आज पिटारा खोल दिया हूँ तरीके का, समझ में आ गया। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए छठे नंबर हो गया। सातवें नंबर प्रश्न आपको दिखाई देता होगा, और नहीं दिखाई दे रहा है तो 5 सेकेंड वेट कीजिए, दिखाई देगा। ठीक है, अब दिखाई देता होगा। कितना नंबर प्रश्न 7 नंबर प्रश्न। कोई शिकवा गिला हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कीजिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए मेरे भाई बहन, ए नंबर ऑप्शन है क्या है GNUB, जल्दी जल्दी बनाइए।
बी नंबर ऑप्शन है डी के आर ए, सी नंबर ऑप्शन है ए एच ओ भी, और डी नंबर ऑप्शन है मेरे दोस्त एफ एम टी ए, एफ एम टी ए। ठीक है, इसमें से भी तीन एक जैसा है, एक अलग है, जो अलग है वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। इसको बनाने के लिए आपको ए से लेकर के जेड तक का पोजीशन याद होनी चाहिए, तभी बनेगा। उंगली पे जो ए बी सी डी कीजिएगा टाइम निकल जाएगा, बनेगा नहीं। तो इसके लिए आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो याद कीजिए तभी एग्जाम निकलेगा, नहीं तो निकलने वाला नहीं है। तो जी कितने पे आता है, 7 पे, एन 14 पे, यू 21 पे, बी आता है 2 पे। सुनिए, ए बी सी डी में बी आता है 2 पे, लेकिन जेड पे जाकर के खत्म हो जाता है। ए से लेकर के जेड तक ही अल्फाबेट होता है ना, जेड आता है 26 पे, खत्म हो गया। 21 में 5 को जमा करेंगे तो 26 हो जाता है, लेकिन बी है तो इसमें ये कितने पे आ जाएगा, तो इसमें भी 7 प्लस किया है। 21 में 5 को प्लस करेंगे तो 26 आ जाएगा। 26 पे क्या आता है, जेड। ठीक है, उसके बाद रिवर्स में यदि फिर चलिएगा तो ए आता है 6ठे नंबर पे, बी आता है 7वें नंबर पे, यानी तो सब में ये क्या है, 7 पे है, 14 पे है, 21 पे है, और इसमें भी 7 जमा किया है। 26 में 2 को जमा कर दीजिए तो 28 हो जाएगा। 28 पे क्या आ जाता है, बी, तो इसमें भी 7 पे जमा है। तो ये तो पैटर्न सही है, 7 का। अगला चेक कीजिए, डी आता है 4 पे, आई 9 जे 10 के 11 पे, आर 18 पे। अब सुनिए, ये 4 पे आया, 4 में 7 को जमा किया तो 11 हो गया, 11 में 7 को जमा किया तो आर 18 पे आया, 18 में 6 को जमा करेंगे तो 18 में 6 को जमा करेंगे तो कितना आ जाता है, 24। आर ही था ना, हाँ 24 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ये है तो 18 में कितना जमा करेंगे, तो 18 तो 8 1 9, यहाँ पे कितना जमा कर दिया, 9 जमा कर दिया। तरीका से इसको 7 जमा करना था। अब देखिए, ये पैटर्न तो सही है, इसमें 9 जमा कर दिया, ये गलत लग रहा है। लेकिन इसी दोनों ऑप्शन पे नहीं रहिएगा, आगे वाले को चेक कीजिएगा, तब पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है। हो सकता है यही गलत हो, बाद बाकी में 9 का पैटर्न फॉलो करता हो। तो आगे देखिए, ए आता है 1 पे, एच आता है 8 पे, ओ आता है 15 पे, भी आता है 22 पे। कहने का मतलब देखिए, 1 और 8 कितना प्लस किया, 7। 8 और 15 कितना प्लस किया, तो +7। 15 और 22 कितना प्लस किया, 7। यानी इसमें भी 7 प्लस किया, इसमें भी 7 प्लस किया, और इसमें क्या कर दिया, 9 प्लस कर दिया। एग्जाम में यहीं से काम चल गया। जो बी नंबर ऑप्शन अपना क्या है, सही है, इस तीनों से अलग है। इसमें भी मैं आपको बता रहा हूं तो चेक करवा देता हूं, लेकिन एग्जाम में चेक नहीं कीजिएगा, टाइम का अभाव रहता है। आपको पता चल गया, एफ आता है 6 पे, एल 12, एम 13 पे, टी 20 पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 26 पे जेड आता है, तो ये खत्म हो जाएगा। फिर शुरू से चलेंगे तो 26 में 1 को जमा करेंगे तो कितना आता है, 27। यानी यहाँ पे 27 या फिर 1 लिख लीजिए, नहीं तो बोलिएगा ये आता है 1 पे। एक बात बता देता हूँ। तो देखिए, 6 से 13 कितना प्लस किया, 7। 13 से 20 कितना प्लस किया, 7। 20 से 27 कितना प्लस किया, 7। सब में 7 7 है, और इस वाले में कितना प्लस कर दिया, 9 प्लस कर दिया। जिस कारण से क्या हो गया, ये ऑप्शन सही है। 3 एक जैसा है, ए सी डी ऑप्शन एक जैसा है, बी नंबर ऑप्शन अलग है, जो अलग होगा वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आता हो, लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सटीक जानकारी आप तक पहुंचाता रहूंगा, अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। समझ में आगे। एक चीज और बता देता हूं, पेपर में सबको चेक नहीं कीजिएगा, जहां से आपको आंसर मिल गया वहीं से अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाइएगा। चलिए, 8वां नंबर प्रश्न आपको दिखाई देता होगा। 8वें नंबर पे गौर फरमाइए और उत्तर देने का कोशिश कीजिए, जवाब देने का कोशिश कीजिए, आंसर देने का कोशिश कीजिए। चलिए, 8वां नंबर प्रश्न, ए नंबर ऑप्शन 6 218, समझ गए। बी नंबर ऑप्शन कितना है, 5 127। सी नंबर ऑप्शन कितना है मेरे दोस्त, 3 27, और डी नंबर ऑप्शन है 4 66। 66 यानी 66। इसमें भी वही बात है, 3 एक जैसा है, 1 अलग है, जो अलग होगा वही आंसर होगा। 5 सेकंड में रुक जाता हूं, क्वेश्चन को देखिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा,
चैनल सब्सक्राइब करने से ये नहीं होता है जो आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, एक मनोबल बढ़ जाता है और बेहतर ढंग से अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आपके सामने रोज रूबरू होता रहूं, इसलिए बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए 6 से 218 कैसे बनाया, ठीक है, 5 से 127 बना दिया, 4 से 66 बना दिया, 3 से 27 बना दिया। जब इस तरह के प्रश्न रहे, छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट बना दिया, तो एक ही काम क्या होगा, दिमाग में रखिएगा, या तो स्क्वायर क्या होगा या क्यूब क्या होगा। 6 में प्लस करके 218 नहीं लाया होगा, उतना नहीं प्लस करता है। 5 में प्लस करके ये वाले कंसेप्ट निकाल लीजिएगा, प्लस माइनस वाले। जब छोटी डिजिट से कोई बड़ी डिजिट आ जाए तो निश्चित रूप से उसमें स्क्वायर या क्यूब किया हुआ है। तो देखिए 6 का क्यूब कितना होता है पता होगा, 216। क्यूब कहने का मतलब 6 गुने 6 गुने 6 3 बार। 6 को 6 से गुना करेंगे 36, 36 को 6 से गुना कीजिए 6, 6 त्रिक 18, 216 कितना आता है 216। अब आप बोलिएगा यहाँ पे तो 216 आपका निकला, ये तो 218 दिया है, ये भी बात नहीं बना। तो बिल्कुल बात बना। अब देखिए 6 का क्यूब कितना आता है 216, यहाँ पे लिख देता हूँ 6 का क्यूब 216। 5 का क्यूब कितना आता है, तो ये तो आपको आता होगा 125 125। 3 का क्यूब कितना आता है तो 27, और 4 का क्यूब कितना आता है मेरे भाई बहन 64। ठीक है, अब भी नहीं पता चला कि अब पता चल गया, पता चल गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नहीं पता चला हो तो घबराना नहीं है, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। देखिए 6 का क्यूब 216, और इसमें यदि मैं अपने मन से 2 जमा करता हूँ तो 218 आ जाता है, कोई दिक्कत कोई शिकवा गिला नहीं। 5 का क्यूब 125, इसमें 2 जमा करता हूँ तो 127। ये नहीं जो इसमें 2 जमा कर दिया इसमें 7 जमा कर दिया, एक ही तरह का जमा करना है। ठीक है, 3 का क्यूब 27 ही आता है। 4 का क्यूब आता है 64, 64 में 2 को जमा कर दिया तो कितना आ गया 66। वही बात 6 का क्यूब 216, इसमें 2 जमा कर दिया तो 218 आ गया। 5 का क्यूब 125, इसमें 2 जमा कर दिया तो 127 आ गया। 4 का क्यूब 64, उसमें 2 जमा कर दिया तो 66 आ गया। लेकिन 3 का क्यूब में कुछ नहीं जमा किए, 3 का क्यूब ही दे दिया गया है, तो जिस कारण से ये अलग है और जो अलग है यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो गया, सी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो गया, अलग है, जो अलग है वही अपना क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना समर्थन दीजिएगा, और बात यदि नहीं समझ में आता हो तो अपना सुझाव दीजिएगा। दोनों स्वीकार करने के लिए मैं क्या हूँ तैयार हूँ। चलिए अगला प्रश्न, यानी कहने का मतलब कौन सा 9वें नंबर का प्रश्न पे चलिए, और 9वां प्रश्न आपको दिखाई देता होगा, जल्दी से बनाने का कोशिश कीजिए। 9वां प्रश्न है नोट, NOTE नोट। नोट को कितना लिखा है, तो नोट को लिखा है ये QLWB, ये लिखा है। कभी क्या करेगा, यहाँ पे अल्फ़ाबेट रहेगा, यहाँ पे डिजिट दे देगा, और कभी कभी क्या रहेगा दोनों तरफ अल्फ़ाबेट ही दे देगा, तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको निकालना है मेरे दोस्त HEAP, हीप, हीप का निकालना है जो आखिर आएगा क्या। बस यही क्वेश्चन है, आपको बनाना है, इसका जवाब देना है। क्वेश्चन देखने में आपको मुश्किल लग सकता है, यदि ए से लेकर के जेड तक का पोजीशन नहीं याद होगा तब, और याद है तब तो इससे आसान कुछ है ही नहीं। और ये भी यदि नहीं समझ में आए तब समझना जो भगवान ही मालिक है। समझ में आ गया बात, बता दूं। चलिए सबसे पहले ए से जेड तक का पोजीशन लिखिए। एन कितने पे 14 पे, O 15 पे, T 20 पे, E 5 पे, Q 17 पे, L 12 पे, V 22, W 23 पे, B 2 पे। कोई दिक्कत कुछ पता चला नहीं चला पता, अभी भी नहीं चला तो देखिए H 8 पे, E 5 पे, A 1 पे और P 16 पे। नहीं पता चला तो अब देखते रहिए, यहाँ पे आपको निकालना है। यहाँ पे 14, यहाँ पे 17, कितना प्लस किया 3 प्लस किया। यहाँ पे 8, 8 में 3 को क्या करना है प्लस, तो 8 3 होता है 11, I 9 J 10 K 11, तो यहाँ पे भरिए K। उसके बाद ये है 15, ये है 12, क्या हुआ -3, 15 से 12।
यहाँ पे 5 है, 5 में से -3 कीजिए तो 2, 2 पे क्या आता है b। समझ में आ गया बात? अब तो समझ गए होइएगा। ये 20 पे, ये 23 पे कितना +3, ये 1 पे, इसमें कितना +3 प्लस, तो 4 पे क्या आता है d। ठीक है, ये 5 पे, ये 2 पे कितना माइनस, 3 माइनस, तो ये 16 पे, 16 में से 3 को माइनस कीजिए तो 13, 13 पे कितना L12 M13, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा m, KB DM इसका आंसर होगा। इसमें कहने का मतलब एक बार +3 किया है, दोबारा माइनस किया है, +3 -3 +3 -3, वही पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। अपना पूरा त्रिनेत्र खोल दीजिएगा, जितना दिमाग भगवान आपको दिया है पूरे दिमाग लगाइएगा, तभी रीजनिंग बनेगा। नहीं लगाइएगा वैसे ही देखते रह जाइएगा, पेपर में 2 घंटे टाइम निकल जाएगा, लेकिन आप बना नहीं पाइएगा। क्वेश्चन रहता है आसान, सिर्फ आपको बनाने का तरीका आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए 10वें प्रश्न पे दौड़ते हुए, 10वां प्रश्न आपको दिखाई देता होगा। 10वें प्रश्न पे अपना आप दिमाग लगाइए। 10वें प्रश्न, ठीक है। 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है, तो ये बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं इसमें उलझ जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, उलझ जाते हैं। समझ गए बात? आपको निकालना है इसका क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बनाइए जल्दी से। 192:291, उसके बाद आपको 316 का निकालना है, जो यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। देखिए कुछ बच्चे क्या करने लगेंगे, तो इसमें से जमा घटा करने लगेंगे, जो इसमें इतना जमा किया है, ठीक है, वो वाले दिमाग नहीं लगाइएगा। इसीलिए बार बार बोलता हूँ प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से ही निखार आएगा, नहीं तो इसमें जमा घटा कीजिएगा, टाइम बर्बाद है। इसमें कुछ नहीं किया है, एक यहाँ पे है, इसको उठा करके यहाँ पे ले गया, 9 यहाँ पे है, इसको उठा करके यहीं पे जस का तस रख दिया, यहाँ पे भी बीच में, यहाँ पे भी बीच में, और 2 को शुरुआत में डाल दिया। आप भी यही काम कीजिए, जो लास्ट में है उसको पहले लिख दीजिए। तो लास्ट में क्या है, 6 है, 6 लिख दीजिए। 1 को वैसे ही विराजमान कर दीजिए, बीच में ही वो रहेगा, कहीं नहीं जाएगा साइड में। और कौन बच गया, 3, तो 3 को यहाँ पे, यानी 613। समझ में आ गया बात? तो इसका आंसर हो जाएगा 613। तो ये 10 प्रश्न मैंने करा दिया। 11वां प्रश्न आप सबके लिए छोड़ करके जा रहा हूं, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। जो क्या होगा, क्वेश्चन दिखाई देता होगा आपको, जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिएगा, टाइम लगाइएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत पढ़ने वाले हैं देश में, आपको जान करके आश्चर्य होगा। RPF SI के लिए 452 पोस्ट के लिए कितना फॉर्म भरा गया है, तो 15,38,060, 452 पोस्ट है सिर्फ। किसमें, तो RPF SI के लिए 452 पोस्ट, उसके लिए भरा गया है 15,38,060 छात्रों ने फॉर्म भरे हैं। यदि आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 3400 स्टूडेंट्स में से किसी एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, 3,400 स्टूडेंट में से किसी एक का सिलेक्शन होगा। तो ये लड़ने भिड़ने फंसने वाली बात नहीं है, मेहनत कीजिएगा तभी होगा, मेहनत नहीं कीजिएगा नहीं होगा, इस बात को समझिएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन में लिख करके जा रहा हूं। 11वां नंबर है, ए नंबर ऑप्शन AGMS, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन है मेरे दोस्त HNTZ, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन है CIOZ, और डी नंबर ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन कितना है, DJ PV, देख रहे हैं DJ लिखा हुआ है, PV। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। कमेंट बॉक्स में सभी साथी इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो और वीडियो देखते देखते यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। सटीक जानकारी पहुँचाना ही मेरा उद्देश्य है, इस चैनल का यही उद्देश्य है, जो आप तक सटीक जानकारी पहुँचे। लड़ने वाले भिड़ने वाले वीडियो देखने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, टीचर को आता है उससे आपको कोई मतलब नहीं है।
आपको आनी चाहिए, तभी जा करके सिलेक्शन होगा। नहीं तो वैसे ही वीडियो देखते रहिएगा, हमसे बेहतर कहने वाले, आपसे बेहतर सुनने वाले आते रहेंगे जाते रहेंगे। समझ में आ गया बात? तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।